आप देख रहे हैं यो मनी। आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ फाइंड वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी मौजूद है। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। एक सवाल हमें विनोद ने भेजा है, विनोद मकवाना ने एसएमएस के थ्रू। इनका इनफैक्ट अब हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं, तो उनसे पूछ ही लेते हैं एग्जैक्टली क्या डिटेल्स उनके पोर्टफोलियो की। तो विनोद जी बताइए, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मैम, मेरे बेटे अभी 2 साल का है और मेरे को 21 साल तक इन्वेस्ट करना है और 20,000 मैं मंथली एसआईपी कर रहा हूँ और अभी मेरा करंट पोर्टफोलियो 4 लाख का है। ओके, एसआईपी में मुझे एक मिनट विनोद जी, आपका जो मंथली एसआईपी है वो कितने की चल रही है? 20,000। 20,000। अच्छा, जो डिटेल्स हमारे पास थी उसमें 12,500 की मंथली एसआईपी आपने रखी थी। एनी विच वेज अगर 20,000 की एसआईपी है तो बताइए कौन कौन से फंड्स हैं और किस फंड में कितना डिप्लॉय कर रहे हैं? फ्लेक्सी कैप फंड है, सब में 3-3 हजार डिप्लॉय कर रहा हूँ। फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है। आपको फंड्स के नेम भी शेयर किए थे मैंने। हाँ एग्जैक्टली मेरे पास हैं वो डिटेल्स। तो यानी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पीजीएम इंडिया मिड कैप, एचडीएफसी लार्ज मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप और कोटक मल्टी कैप, 5 फंड्स हैं जहां पर आप 3-3 हजार ईच डाल रहे हैं, राइट? यस। तो उस हिसाब से तो 15,000 की आपकी एसआईपी हुई। और प्लस मैंने ईटीएफ में भी स्टार्ट किया है अभी, जस्ट रिसेंटली लास्ट वीक ही। कौन सा फंड है? ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ में स्टार्ट किया है। उसमें कितना डाल रहे हैं आप हर महीने? उसमें मैं महीने 5,000 डाल रहा हूँ। ओके ठीक है। और 19 इयर्स में 10 करोड़ का टारगेट है, करेक्ट? यस। और मैं लमसम भी बीच में इंक्रीज कर सकता हूँ, लाइक इफ मार्केट फॉल्स डाउन तो मैं नियरली 50 to 1 लाख इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लाइक 15-20% करेक्शन आते हैं तो 15 to 20% मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, मतलब 1 to 10 लाख। क्या सजेशन इनके लिए? पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो बता दूं। जो 5 फंड्स अभी मेंशन किए मैंने यहाँ पर 3,000 की इनके एसआईपी, टोटल 15,000 की। गोल्ड ईडीएफ इन्होंने लिया हुआ है, वहाँ 5,000 डाल रहे हैं। 4 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 करोड़ का टारगेट 19 साल में, कंसीडरिंग 20,000 की इनकी मंथली एसआईपीज हैं। क्या सजेशन हेमंत जी? कि दिवाली देखिए, जैसा इन्होंने अभी बताया कि इनकी जो टोटल एसआईपी इन्वेस्टमेंट है वो 12,500 नहीं बल्कि 20,000 है। तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज होगी। हम इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है 4 लाख का, वो भी कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। इनका टारगेट जो है वो काफी बड़ा है, 19 साल का समय है इनके पास, ये बात सही है, लॉन्ग टर्म है, लेकिन 10 करोड़ का जो टारगेट है वो काफी बड़ा है। तो अगर मैं इनका जो रिवाइज इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताया वो भी लेके चलूं तो तब भी मुझे लगता है कि काफी बड़ा शॉर्टफॉल रहेगा। और जैसा इन्होंने कहा कि जब भी मार्केट गिरेगी तब वो लमसम इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली उसको दीपावली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि किस समय पे कितना पैसा होगा। तो उसको तो फॉर द टाइमिंग हमें इग्नोर करना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, और एक चीज बता दूं यहाँ पे, इन्होंने कहा कि 5,000 रुपए जो है वो अभी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, गोल्ड डेफिनेटली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि जब 19-20 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अभी भी मुझे लगता है कि इक्विटी में गोल्ड से ज्यादा रिटर्न देने की पोटेंशियल है, तो वो चाहे तो थोड़ा रिकंसिडर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इनको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजों को मैं कंसिडर करूं, रिवाइज अमाउंट और फैक्ट के वो जब भी इनको मौका मिलेगा वो लमसम इन्वेस्ट करते रहेंगे। कम से कम 20 से 22% उनको अपनी एसआईपी को हर साल स्टेप अप करना होगा, तब जाके वो उस अमाउंट तक पहुंचेंगे। और ये काफी चैलेंजिंग हो सकता है। 20-22% का मतलब है कि 4-5 साल के बाद वो रकम काफी बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। या तो उनको अपना टारगेट रिवाइज करना होगा या फिर किसी भी तरीके से उनको ये इंश्योर करना होगा कि ये अपनी इन्वेस्टमेंट को 20 या 22% अगर बढ़ाएं तो अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। दूसरा, इनके जो फंड्स हैं, इनके पास 5 फंड्स हैं, उसमें से एक ही फंड मुझे लगता है कि इनको रिकंसिडर करने की जरूरत है। पीजीआईएम का मिड कैप फंड जो है, उसके सामने अगर आप चाहें तो मोतीलाल ओसवाल या तो फिर इन्वेस्को मिड कैप, उन दोनों में से कोई एक फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है उनमें ज्यादा पोटेंशियल है एज अगेंस्ट जो उनका जो एग्जिस्टिंग फंड है। बाकी जो फंड्स हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी में लार्ज एंड मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छी क्वालिटी फंड्स हैं, अच्छी कैटेगरीज हैं, डेफिनेटली बने रह सकते हैं। ओके चलिए, ये रही सलाह आपके लिए विनोद। अकॉर्डिंगली आप बदलाव कर सकते हैं। स्टेप अप भी आपको करना पड़ेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए। थोड़े बदलाव भी सजेस्ट किए गए हैं। संदीप हैं अगले व्यूअर, संदीप मीना इंदौर से सवाल पूछने के लिए। संदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम नमस्कार। मेरे 9 फंड्स है मेरे पास में। हेलो, ओके आवाज आ रही है आपको?
बिल्कुल आ रही है, बताइए। एक तो कोटक एमर्जिंग में है मेरा 1000 मंथली, निपॉन स्मॉल में है 1000, HDFC लार्ज कैप में है 1000, SBI कॉन्ट्रा में 1000, SBI मल्टी कैप में 1000। और मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ICICI लार्ज एंड मिड कैप में, ICICI मल्टी वैल्यू फंड में, ICICI इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में, ICICI मैन्युफैक्चरिंग फंड में 75,000 ईच। ओके, पूछ लेते हैं तो क्या सलाह रहेगी। इन्होंने अपने फंड की डिटेल्स तो बताई, लमसम इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने बताई है। 75 हज़ार इन्होंने डाले हुए हैं 4 फंड्स में, सब ICICI के लिए हुए हैं। एक लार्ज मिड कैप, वैल्यू डिस्कवरी, इंडिया अपॉर्चुनिटीज, मैन्युफैक्चरिंग। बाकी पोर्टफोलियो इनका 1,000 ईच है। इसमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC टॉप 100, SBI कॉन्ट्रा, SBI मल्टी कैप है। 4 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 2 करोड़ का लक्ष्य है 15 सालों में। टोटल SIP इनकी जो एक्टिव SIP है 5,000 की है। क्या सजेशन रहेगा? दीपाली, आई थिंक संदीप को कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा। पहले हम इनकी टारगेट की बात कर लेते हैं। इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है अभी तक जो उन्होंने इकट्ठा किया वो 4,20,000 है। 5,000 की SIP कर रहे हैं, कुछ फंड में उन्होंने लमसम भी लगाया हुआ है, उसको मान के हम चल रहे हैं कि वो इंक्लूडेड है। जो उनका जो करंट कॉर्पस है 15 साल का समय है और इनका जो टारगेट है वो 2 करोड़ का है। मेरे हिसाब से जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख तक का कॉर्पस बना पाएंगे। हमने यहाँ पे 12% का रिटर्न मान के चल रहे हैं। बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को पूरा करने के लिए उनको अपनी SIP को हर साल 30% से बढ़ाना होगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि 20-22% एक चैलेंजिंग हो सकता है उतना SIP बढ़ाना, वही मैं इनके लिए भी कहूंगा कि 30% से अपनी SIP बढ़ाना चैलेंजिंग हो सकता है। तो कहीं ना कहीं या तो उनको अपना टारगेट रिवाइज करना होगा या फिर ये देखना होगा कि किस तरीके से अपनी SIP को बढ़ाएं ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। दूसरी बात, इनका जो टाइम होराइजन है वो कॉमन है, चाहे वो लमसम इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो SIP की इन्वेस्टमेंट है। 15 साल का समय है। मुझे नहीं लगता कि जितनी इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है टोटल, उसके हिसाब से 9 फंड की इनको जरूरत है। कोई कारण नहीं है कि आपके SIP और लमसम के फंड अलग अलग हों। मेरे हिसाब से आप 3 फंड रखिए। ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, SIP अमाउंट होना चाहिए 2,000 आपका जो ऑलरेडी है शेयर। कोटक इमर्जिंग में 1,000 और SBI मल्टी कैप में 2,000। 3 फंड रखिए आप और इन्हीं तीनों फंड में जो आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट है उसको आप रीअलोकेट कीजिए एक्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन के अंदर। 3 से ज्यादा फंड की आपको इस समय पे जरूरत नहीं है। तो 30% से आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना है। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। जो बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं उनको आप फॉलो कीजिए। ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, SBI मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इनमें आप कंटिन्यू कीजिए। 2,000 डालिए पहले 2 फंड्स में। कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 1,000 डालिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC टॉप 100, SBI कॉन्ट्रा से निकलने की सलाह है। एक ही AMC में निवेश थोड़ा सा रिस्की होता है, यूजुअली हम अपने शो में बताते भी हैं, तो अकॉर्डिंगली आप इस एडवाइस को फॉलो करें। रही बात आपके गोल की, 50 लाख का कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे 2 करोड़ के लक्ष्य के लिए, तो आपको 35,000 की SIP करनी पड़ेगी या फिर हर साल 30% अपना एलोकेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ही आप अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। चलिए, ये तो रही सलाह संदीप के लिए, लेकिन अब बात करते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स की। हेमंत जी बताइए क्या सजेशंस? जी, 4 फंड जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो HDFC फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को मिड कैप और कोटक मल्टी कैप। डिफरेंट कैटेगरीज के फंड है। अगेन आई थिंक सुटेबल फॉर न्यू इन्वेस्टर एज वेल एज जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है। अपने पोर्टफोलियो में अगर कुछ ऐड करने के लिए देख रहे हैं तो इन फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो HDFC फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, ये फंड्स आप पिक कर सकते हैं हेमंत जी की चॉइस के हिसाब से। अगर लॉन्ग टर्म के विजन के साथ कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। शुक्रिया आपका हेमंत जी आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने फंड चॉइसेस भी बताने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।